और जो थंबनेल बनाते हो ना, बस यूं समझो तुम्हारी रोजी रोटी की वजह से माफ किया जाता है, वरना एक एप्लीकेशन में ना सारी कमाई धरी रह जाएगी। महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, बिलखुसूस आले नबी औलाद अली सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली व जुमला हाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाह वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, सुभान अल्लाह। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां। वाह 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 वाह। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश कर लें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा और तमाम उन अफराद को जो कमेटी के मेंबर हैं। अल्लाह ताला इन तमाम अफराद को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। और मैंने देखे हैं अक्सर इनमें बच्चे, कम उम्र बच्चे हैं जितने भी कमेटी के मेंबर हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता करे, इनके जज्बात को सलामत रखे और मौला हमारे इन बच्चों के इस कारनामे को हमारी इस बस्ती के लिए एक नमूना बनाए। यकीनन बड़ी बात है कि आज आपके मिंबर शरीफ पर हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात जलवागर हैं, जिनमें सर फहरिस्त हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली और नाशर मसलक आला हज़रत ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली भी जलवागर हैं माशाअल्लाह। और साथ ही साथ आज हम जिनकी दावत मोहब्बत पे हाजिर हुए, यूँ समझें हिंदुस्तान का एक मुनफरिद लहजा, अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं है कि आपकी बस्ती की पहचान कराने वाली ज़ात, हाँ भाई ज़ुबैर रज़ा हसानी साहब क़िबला, इनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई है। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने सैयद साहब क़िबला से सुनी माँ बाप के ताल्लुक़ से, और बहुत ही बेहतरीन खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहब से सुना, और बिल्कुल अलग अंदाज की नकाबत लेकर के जलसों की जिम्मेदारी संभालने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना महराज रज़ा साहिब क़िबला बरकाती
ये भी मेंबर शरीफ पर गए। इनकी मुनफरिद निज़ामत इसलिए लगती है कि ये सुई को फावड़ा नहीं बताते हैं और चूंटी को हाथी नहीं बताते हैं। मैंने काफ़ी गौर से इनको सुना है, अक्सर साथ भी रहता है। मैं देखता हूँ कि इनकी जो मेहनत रहती है ना वो शायरी पे रहती है। ये गधों को शेर नहीं कहते, ना शेरों को गधे कहते हैं। बड़ी अच्छी नकाबत इनकी रहती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा खाली चीखने का काम है और खाली कुछ भी नहीं है ना तो फिर वो भी बहुत कुछ बन जाता है। हाँ, फिर लोगों के लिए असल में नुकसान क्या होता है ना, जो कुछ नहीं होता ना, जो कुछ नहीं होता उसे बहुत कुछ बना के जब हम कौम के सामने पेश करते हैं ना तो फिर हमारी कौम बड़ी सीधी है, समझ लेती है ये जो भी कहेगा दलील होगी। हाँ, फिर वो जब वो उल्टी सीधी बकवास करते हैं ना तो हमारी कौम फिर गुमराही की तरफ चलने लगती है। फला मौलवी को भी तो हमने सुना था, भाई पहले ये तो देख मौलवी है क्या नहीं। तो इस चीज से बचाते हमारी कौम को मौलाना महराज रजा बरकाती, अल्लाह सलामत रखे और इनकी गुफ्तगू में मजीद अल्लाह ताला ज़ोर बयानी अता फरमाए। आमीन आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ुबैर भाई आपकी बस्ती के हर फर्द को कि रात के 12:30 के ऊपर सुई जा चुकी है इतनी ठंड में, जबकि मौलवी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। 11:30 हुए भी, अरे भाई माशाल्लाह 11:15 होने वाले। तो इतनी रात में भी ना, सच बताऊं ना तो घर से निकलने की हिम्मत हमारी नहीं हो रही थी। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप इतनी हिम्मत करके बैठे हो। और मैं इस चीज को मैं बिला झिझक कह सकता हूँ, मेरे आने में मकसद शामिल हो सकता है। हाँ, मौलाना सनात साहब के आने में कोई ना कोई मकसद और मतलब हो सकता है, लेकिन जितने आप हो ना बेमतलब बैठे हुए हो, आप बिना किसी लालच के बैठे हो सकता है मेरी वजह से ये महफिल कबूल ना हो, लेकिन उसके कर्म पे इतना भरोसा है आपकी वजह से महफिल जरूर कबूल होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आपकी नीयत खाली से अल्लाह आपके सदक़े में हमारा भी आना कबूल करे। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कभी भी जुब्बा कुब्बा देख के ना समझना कि इसके जरिए बख्शे जाएंगे, और किसी की फटी टोपी देख के हकीर ना समझना, वरना सच तो ये है मैं कौन सा मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। नहीं पता यार कौन कैसा बैठा है, नहीं मालूम कौन कैसा बैठा है, किसका मालूम। ये मौलाना जुबैर साहब देखो इन बच्चों को, मैं हैरत हो रही है, आप भी हैरत करेंगे। अगर कैमरे के आगे खड़ा कर लो ना तो दुनिया हैरत करेगी। ये इतने छोटे बच्चे अपने नबी से इतना इश्क करते, जिस उम्र में लोगों को मजहब की तमीज नहीं होती है, इस उम्र में ये बच्चे मदीने वाले पे जान देने की हिम्मत रखा है। मेरे नबी का जो इश्क है ना, जो इश्क है ना, वो यूं समझे ये जज्बे वाला इश्क होता है। हुजूर की मोहब्बत जज्बे वाली मोहब्बत होती है। हुजूर से जब भी कोई इश्क करता है ना, कभी सोच के नहीं करता, बिन सोचे इश्क करता है हुजूर से। और जब किसी ने सोच के इश्क किया ना, मजनू ने लैला से सोच के इश्क किया था, हाँ, तो उसने कहा मैं तेरा दीवाना। तो लैला ने क्या कहा, जाओ बहुत लोग हैं खीर खाने वाले, जो मजनू है ना उससे गोश्त लेके आओ। कौन है मेरा मजनू अभी पता चल जाएगा। तो वो जो गया ना खादिम चाकू और तबाक लेके, तो सारे खीर खाने वाले निकल लिए, असली मजनू बैठा रह गया। सुनना बहुत गौर से ये बात, असली मजनू बैठा रह गया। उसने कहा क्या बात है, कहा लैला ने गोश्त मांगा है। उसने कहा जाओ लैला से ये पूछ के आओ किस जगह का गोश्त देना है। जब ये तबाक लेके वापस पलटा ना चाकू और तश्त लेके, कि मजनू ने कहा कहां का गोश्त लेना है, उसने कहा जाओ उससे कह दो अभी वो मेरा मजनू बना ही नहीं है। क्या कहा लैला ने, अभी वो मजनू बना ही नहीं है, उसका इश्क कामिल ही नहीं है। कहा क्यों, कहा मेरे इश्क का दावा करता है और उसे भी ये भी पता जिस्म के कितने हिस्से होते। अगर उसे ये पता है कि जिस्म में कहां कहां गोश्त है और किन किन नामों से जाना जाता है, उसने कहा फिर मेरा इश्क मुकम्मल नहीं है। ये वो इश्क था जो सोच के किया गया, मगर एक इश्क वो भी है जो बिन सोचे किया गया। जैसे अबू बकर का मेरे हुजूर से, बिलाल का मेरे मुस्तफा से, मदीने के गनी का मेरे हुजूर से है, मौला अली का मेरे हुजूर से।
ये वो इश्क था जो बिन सोचे किया गया। अब आप सोचते होंगे ना, कुछ लोगों को शायद ये भी एतराज हो सकता है ना कि साहब ये बच्चों ने जलसा कराया, हम पीछे रह गए। तो सुनिए, बस एक बात कह दूं, ये बज़्म मैं है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, यहाँ तो भाई जन्नत की खेती है, बाजार लगा है इश्क का। कोई जरूरत नहीं है नाम लेने की और कोई जरूरत नहीं है ऐलान लगाने की। मुश्क खुद बता देती है, उसको बताना नहीं पड़ता है क्या बेच रहा है। समझ रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे। मगर मैं सोच रहा हूं जिस बस्ती के बच्चों का ऐसा जज्बा है, उस बस्ती के जवानों का जज्बा कैसा होगा। मैं जानता हूं कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ आप ही की मोहब्बतें बच्चों के साथ शामिल रही। और मैं उन माँ बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया कि जो आज बचपन ही से हुजूर के जलसे के जिम्मेदार हो गए। हाँ, और कई बार ना कई लोग कुतुब बनेंगे आकर के यार क्या फायदा जलसे का। कई बार कोशिश करेंगे क्या फायदा जलसा कराने का। मैं कहता हूं अगर फायदा ना होता तो मेरे हुजूर गौसे पाक के ख्वाब में ना आते। और कभी नहीं कहते अब्दुल कादिर तकरीर किया कर, हुजूर नहीं आती है। फरमाया मुंह खोल। हुजूर ने 7 बार लुआब डाला। फिर अली ख्वाब में आए, 6 मरतबा हज़रत अली ने कहा लुआब डाला। फिर तकरीर जानते कैसी तकरीर करते थे? 70 हजार का मजमा होता था, लेकिन लुआब का कमाल यह था जितनी आवाज आगे आती थी उतनी आवाज बिना माइक के पीछे जाया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब बात समझ में आ गई। मसला जलसों से नहीं है, मसला हसद से है। मसला हसद से बड़ी तकलीफ होती है हजरत। अभी तो मैं समझता हूँ जरूरत है कि हम मिंबर वाले बैठ के पहले बात करें कि हमें किस रविश पे चलना है। ये कौम तो हमारे साथ खड़ी है, हम पहले मशवरे करें हमें क्या करना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है। एक बंदा आता जलसे की फजीलत बयान करता, दूसरा आता उसके खिलाफ बोल के चला जाता है, तीसरा आता तीनों को बीच में गाड़ के चला जाता, चौथा आ जाता सबको शक में डाल के चला जाता है। हमारी कौम किधर जाए? कभी कभी ना रोड पे खड़े हो ना, रोडवेज से उतरो तो आपने देखा होगा ये टेम्पो वाले क्या हाल करते हैं। देखा ना, एक कहता मेरे में बैठ जा, दूसरा कहता नहीं नहीं मेरे में बैठ। कभी कभी तो ऐसा होता कोई किसी सवारी का सूटकेस लेके चला जाता, दूसरा आया सूटकेस वाले का बच्चा लेके चला गया, तीसरा उसे खींच रहा अब्बा को। एक ऑटो में सूटकेस, दूसरे में बच्चा, तीसरे में बीवी। अब खुद सोच रहा मैं किस में जाऊं। आज वही हालत उम्मत की है जी। आज बंदा सोच रहा है किसके साथ जाए, हक पे कौन है। तो आंखें बंद करके ये फैसला करना, हक उधर ही होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। आंखें बंद करके फैसला करना, क्या बात है। हक उधर होगा जिधर बरेली का अहमद रजा होगा। और रह गई मुखालिफत की बात, तो हमारी क्या औकात कि हमारे मुखालिफ पैदा ना हो। वो बरेली का इमाम जिसके अपने भी दुश्मन बेगाने भी दुश्मन, तो सर जोड़ के बैठे मदीने की तरफ मुंह किया और चून के कहा था एक तरफ आदाए थी एक तरफ है आसिदी, बंदा के तनहा शाह तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने सरकारे ताजुश्शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। पहली बात तो ये है जवानों, मसलक का पाबंद रहना है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़े आएंगे तुम्हारे पास कुछ महीनों बाद, हम उनके घर वाले हैं, हम उनके दर वाले हैं, हम मौलाई हैं, हम आकाई हैं। बहुत अच्छा इशारा है। मैं बड़ी बात नहीं कहता, ये मुस्तफा का बेटा बैठा है, मुझसे न पूछो, शायद मैं अकीदत में बोल जाऊं। सैयद अफरोज मियां को खड़ा करके पूछ लेना, बताओ हक किधर है, हक किधर है। तो ये भी कहेंगे हक उधर ही है जिधर इमाम अहमद रजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तकलीफ होती है, कोई बाबाई बनेगा, कोई मौलाई बनेगा। बे मौलाई हम है,
हाँ, अली वाले भी गम हैं, गनी वाले भी गम हैं, फारूक वाले भी गम हैं, सिद्दीक वाले भी गम हैं, और मुस्तफा जाने रहमत वाले भी गमी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें सच्चे मोहम्मदी जी। हाँ, इसलिए खुदा के वास्ते बचाना अपने आप। बचाएंगे इंशाअल्लाह। हम कोशिश करेंगे, बचाने वाला खुदा है, बचाने वाला खुदा है। हक पे हो तो सिर्फ 1 महीने के लिए बरसाती मेंढक क्यों बनते हो? सच्चे हो 1 दिन के लिए क्यों बनते हो? कसम खुदा की, अगर कोई ऐसी तारीफ सैयदों की लिख दे जैसी इमाम ने की है तो फिर उसकी तहरीर ला के दिखाओ। कलम तोड़ दिया मेरे इमाम ने, हक अदा किया। और क्या फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा। बोल भाले मेरी सरकारों के, और यूं ही बोल भाले नहीं कहते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे समझौते जर्दो बिरयानियों पे नहीं होंगे, हमारे समझौते खाली हलीम पे नहीं होंगे, हमारे समझौते हुजूर की अजमत पे होंगे इंशाअल्लाह। हुजूर की इज्जत पे हमारे। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, अल्लाह आपको उम्र खिज़्र अता करे। जो खड़े मैं इनसे नहीं करूंगा बैठ जाओ, मैं नहीं जानता कि आप कहां से आए हो, लेकिन इतना पता है जहां से भी आए हो ना, खुद नहीं आए हो, मदीने वाले के बुलाए हुए बैठे हो, हुजूर के बुलाए हुए हो। खड़े होके जलसा सुन रहे हो ना, सुनो, लेकिन इस खड़े होने की एक कीमत अदा करके जाना। एक वादा करके जाओ, घर जाओगे तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था, सबने बैठ के जलसा सुना था, हमने खड़े होके हुजूर का जलसा सुना। क्या राय खड़े वालों? बाबा सुभान अल्लाह। बैठ क्यों गया? अल्लाह अम्मा के हाथ में चूमेगा? पूरी तकरीर हजरत ने कर दी इसी बात पे यार। एक आध खड़े होके कहता जी अब मैं खड़े होके सुनूंगा ताकि इसी बहाने से माँ के हाथ चूम लूं। मगर खैर कोई बात नहीं है, जो जहां बैठो या खड़े रहो, मसला कोई नहीं है। कोई जाने न जाने हुजूर जानते, हुजूर जानते। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब, बस दुआएं चाहिए। मैं अपनी कौम से चंद बातें करने लगा। जी जी, चंद बातें, बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, मुझे पता है वक्त काफी दिया गया मुझे, और आप लोगों की मोहब्बतें भी बहुत ज्यादा हैं। यकीन करें, ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, इसकी जून तक खाली नहीं है, मई तक खाली नहीं है, इसमें हमारा कमाल नहीं है। जब से हुजूर की बातें करना शुरू की है ना, तब से जमाने में चमकने लगे। सुभान अल्लाह। ये सब हुजूर का कमाल है, वरना कोई हमें जनाब साइकिल पर नहीं बैठाता, हाँ गिरा के भाग जाता भाई। आज हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं ना, तो अपना कमाल नहीं है, मदीने वाले का कमाल है, हुजूर का कमाल है। बताओ, उनकी बातों में इतना कमाल है तो उनके दीदार में कितना कमाल होगा। है जिसने एक झलक नहीं देखा वो कहता है मैं हक पे हूं, और जिसने जिंदगी कदमों में गुजार दी फिर उसकी शान क्या होगी, उसकी शान क्या होगी। अक्सर नौउम्र बच्चे मेरे सामने, और ये कभी मत कहना यार डांस में नौजवान ज्यादा जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं जलसों में बुढ़े कुछ ज्यादा ही कमा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही ठंड लग गई है बड़े बूढ़ों को। देख लो, गलत नहीं कह रहा हूँ, सफेद बालों वाले गिनू ना मैं तो 5-6 बैठे बस, अगर कोई छुपा बैठा होगा कपड़े में तो नहीं जानता। ये सब बूढ़े बैठे हैं, ये सामने सब बूढ़े हैं। किधर? ये तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह सलामत रखे। जिनके सफेद बाल बोल रहा हूं, सफेद बालों वाले, रुमाल वाले नहीं कह रहा हूं मैं, लाल रुमाल भी काफी चला है, उधर मसला मत लेके जाइए, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन जितने बैठे हो भाई, और मेरी गुफ्तगू भी अक्सर जवानों से होती है, बड़े बूढ़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें करे। ये तो घर में लेट के औलाद को खाली दुआ करते रहे तब भी बेड़ा पार हो जाता है। लेटे रहे, हाँ लेटे रहे, पूरा अच्छा बड़ा अच्छा खिताब आपने से ये साहब कबला से सुना, लेकिन अब्बा भी कम नहीं होते, कम नहीं है। तालियां दोनों हाथों से बजती, माँ बाप पर का एहतराम लाजिम है, हजरत की पूरी गुफ्तगू पे अमल करना है। लेकिन बापों से भी गुजारिश है, तुम पे भी कुछ औलाद के हक है। अच्छी तालीम देना तुम्हारी जिम्मेदारी, अच्छी तरबियत देना तुम्हारी जिम्मेदारी। ये हजरत भी फरमा रहे थे, तालीम तरबियत आप भी बच्चों को अच्छी दो। आज ना बड़ी तकलीफ है, जलसों पे तनकीद करने वाले बहुत होंगे, मौलवियों की टांग खींचने वाले बहुत होंगे। सिर्फ एक सवाल है, किसी आपने बाकायदा बाज़ाब्ता मुस्तनद आलिम को जहेज की डिमांड करते देखा है? बताओ, जो मुस्तनद आलिम हो, सनद याफ्ता, पढ़ा लिखा आलिम हो, उसे आपने जहेज मांगते देखा?
बोलते क्यों नहीं हो, डर क्यों रहे हो? मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा अभी, बस मैं समझाना चाहता हूं। नहीं देखा ना, हम अपने बच्चों को आलिम बनाने से गुरेज करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है मुआशरा सारे वली बन जाए। हम ये चाहते हैं जितने दुकानदार हो ना, तो वो सब ऐसे बैठे हो दुकान में जैसे हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, कोई डंडी ना मारे। और चले जाओ ना बाजार में तो 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तुल रहा। बेचने आगा ना तो 1 किलो में 900 ग्राम दे के जाएगा, और खरीदने आगा तो 1 किलो में 1100 ग्राम लेके जाएगा। बाटों में चिपकी चिपकन चल रही है, जब लाया चिपका दिया, जब चाहे छुटा लिया, डंडी पर डंडी मार लिया। हाँ, और सोच रहा इससे अमीर हो जाऊंगा। नहीं, अमीर किसी का हक मारने से नहीं होते, अमीर हक अदा करने से होते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक खाने से कभी कोई अमीर नहीं होता। हमारी कौम चाहती तो यह है कि मेरी औलाद वली हो, लेकिन खुद 3 बजे तक डांस पार्टी देख के आ रहा। अगर अब्बा 3 बजे आगा ना तो बेटा 4 बजे आगा। ये याद रखना, औलाद कभी वो नहीं करती जो हम कहते हैं, औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। ये ख्याल रखना मेरी बातों का। औलाद हमेशा वो करती है जो हमें करता हुआ देखती है। अपने रवैये हमें बदलने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा मुआशरा अच्छा हो, तो हमें खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। हम मजाकों में कितनी गाली दे डालते हैं। अबे क्या कहते हैं, मार्केट में खड़े 4 में, अबे चुप बे कौए। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दूसरे की इज्जत ही नहीं है। और जिसके पास थोड़ी सी पावर है ना, वो तो दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। हजरत अली ने फरमाया था, ताकतवर से डरना तो डरना, लेकिन गरीब से जरूर डरना, कमजोर से सबसे ज्यादा डरना। का किस लिए? फरमाया कि जब किसी ताकतवर को सताओगे तो वो अपनी ताकत के हिसाब से बदला लेगा, अगर गरीब को सताओगे उसकी अल्लाह के अर्श को जाके लिपट जाएगी। और जब अल्लाह बदला देगा तो चमड़ियां उधेड़ लेगा, जब अल्लाह बदला देगा तो खाल की बाल की खाल निकाल देगा। अपनी औकात के हिसाब से लड़ना। एक बुजुर्ग थे, कहने लगे कि किसी पे जुल्म करना तो इतना करना जितना हिसाब देने की ताकत रखता हो, इतना ज्यादती करना जितनी बर्दाश्त कर सकते हो। बर्दाश्त की ताकत नहीं है। सर में दर्द हो जाए रुमाल बन जाता है, पैर में दर्द हो जाए कटवाने जाता ऐलान करता है। इतने दिन ऐश के गुजारे लेकिन कभी खुदा का तज़किरा नहीं किया। सर में दर्द हो गया, जमाने से बताने लगे आज सर में दर्द है, हया नहीं चाहिए। वो 4 दिन तूने ऐश के काटे थे, एक दिन सर में दर्द हो गया था, क्या कि अच्छा होता रब का शुक्र अदा करता, किसी को ना बताता, सजदे में सर रखता, रो के कहता या अल्लाह आज सजदे में सर में दर्द है, आराम देने वाला भी तू है, मर्ज देने वाला भी तू है, राहत भी तेरी तरफ से, मर्ज भी तेरी तरफ से। सिर्फ उससे कह देता, सिर्फ वो सुनता, कोई ना सुनता। कसम खुदा की ये दवा देने वाले कभी शिफा नहीं देते हैं, शिफा जब भी देता है पैदा करने वाला खुदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। नौजवानों बदलो अपने आप को। ये लाइव कोई ना चलाया करे कैमरे वाला, और जो थंबनेल बनाते हो ना, बस यूं समझो तुम्हारी रोजी रोटी की वजह से माफ किया जाता है, वरना एक एप्लीकेशन में ना सारी कमाई धरी रह जाएगी। कई लोगों ने ना स्क्रीनशॉट डाले कि देखो तुम्हारी तकरीर पे क्या लगाया। हमें शाहरुख की फिल्म से क्या लेना देना बे? इतने जलील हो जाएंगे चैनल वाले कि हराम चीजों का सहारा लेकर के टुकड़े पालोगे। और यार रज़ाक अल्लाह है, मौलवी नहीं, स्टार नहीं। अगर वो चाहे तो पत्थर के अंदर रोजी देता है, और अगर मारना चाहे तो रोजी के बीच में भूखा मार देता है। वो ऐसा कादिर है, अगर देने पे आए 7 समंदर के नीचे दे देता है, और निकालने में आए तो जबड़ों में से सामान खींच के बाहर निकाल देता। बेशक बेशक, हक है, हक है। इतने भी ना गिरो कि शर्म आनी लगे, ऐसा लगता है तकरीर नहीं कोई फिल्म रिलीज हो रही। हया नहीं चाहिए।
आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करना। जवाब हमें देने रहे, खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को। और वहां से वीडियो की हेडलाइनें डालते, बच गए मुफ्ती शहरियार जी, वरना ये मरवा देते चैनल वाले। जी जी जी, ये पाल लेते उनके बच्चों को 50 साल, झूठ बोल बोल के जाने क्या लिख देते हैं उस पे भी। फला के ये कर दिया, फला हाँ भाई, सच लिखा करो, सच जो हो वो लिखा करो, आग ना लगाया करो। हम तो अपनों से परेशान हैं और कभी जलसों में लाइव ना चलाया करो। लाइव की वजह से हम अपनों से कोई बात नहीं कह पाते, कुछ बातें होती हैं जी, नहीं कह पाते कुछ बातें, और सिर्फ अपनों की वजह से अपनों तक सच बात नहीं कह पाते। आज रोने को जी चाहता है, रोने को जाओ कि